हेलो मेरे प्यारे बच्चों, ये वीडियो नंबर 3 है। यदि आपने पिछली 2 वीडियो नहीं देखी हैं तो उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप वहां से पिछली वीडियो देख सकते हैं। चलिए, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि संसाधन संरक्षण क्या है, संसाधन संरक्षण के तरीके एवं संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है। इस तरीके का प्रश्न आपके परीक्षा में बन सकता है। तो आइए समझते हैं इस प्रश्न को। देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे कि संसाधन संरक्षण क्या है। लिखा है, प्राकृतिक संसाधनों का कम से कम मात्रा में अधिकतम उपयोग ही संसाधन संरक्षण है। इसको समझते हैं हम। देखिए, कहने का मतलब है कि प्राकृतिक संसाधन क्या है। प्राकृतिक संसाधन जैसे जल है, ये प्राकृतिक संसाधन ही है। तो एक्चुअली वो कह रहा है कि प्राकृतिक संसाधनों का कम से कम मात्रा में अधिकतम उपयोग, यानी कि जल को हम कम से कम यूज करें और इसका जो आउटपुट है, यानी कि इससे जो हम आउटपुट निकाल रहे हैं वो अधिक मात्रा में हो। किस तरीके से निकाल सकते हैं? जैसे आप देखिए, जैसे बारिश का पानी होता है, ठीक है। तो मान के चलिए बारिश हुई, बारिश का पानी अपनी छत पर आया, छत से हमने क्या किया, छत पे स्टोर कर लिया। छत से हमने यहाँ से एक पाइप लगाया और इसको किसी भी एक टैंक में हमने स्टोर कर लिया। टैंक में स्टोर करने के बाद इसको हमने क्या किया, फिल्टर किया, और फिल्टर करने के बाद यहाँ कोई भी पाइप के थ्रू इसको हमने क्या कर लिया, अपने घर में डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया। उस पानी को फिल्टर करके हमने क्या कर लिया, यूज कर लिया। तो इससे होगा क्या, जैसे जल का, इससे होगा ये जो बारिश का जो पानी था, यदि आप उसको स्टोर नहीं करते तो वो क्या होता, वो बह जाता, नदी में नाले में बह जाता। लेकिन आपने क्या किया, बारिश का पानी आपने स्टोर कर लिया, स्टोर को फिल्टर कर लिया, फिल्टर करके आपने उसको यूज कर लिया। तो आपने ये क्या किया है कि प्राकृतिक संसाधनों का कम से कम मात्रा में अधिकतम उपयोग, ये संसाधन संरक्षण। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है कि संसाधन संरक्षण के तरीके क्या हैं। अगर आपसे पूछ लें कि बताइए संसाधन संरक्षण मैं करना चाहता हूं लेकिन मैं कैसे कर सकता हूं, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि उपयोग को कम करके। उपयोग को कम करके का मतलब क्या है? देखिए, जैसे कि आप मार्केट गए, है ना, आप मार्केट गए, आपको कपड़े चाहिए थे 2 जोड़ी, लेकिन आप वहां जाकर आपने 10 जोड़ी कपड़े ले लिए। अब आप 2 जोड़ी कपड़े आपको पहनना था, लेकिन आपने 10 जोड़ी कपड़े लाके अपनी अलमारी में रख लिए। तो उससे क्या हो रहा है, ये आप क्या कर रहे हैं, संसाधनों का क्या कर रहे हैं, आप विवेकहीन उपयोग कर रहे हैं, यानी उसका आप दोहन कर रहे हैं। आपको जरूरत है 2 की, आपने ले लिए 10, तो क्या है, ये वेस्टेज है ना। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको जितनी रिक्वायरमेंट है आपको उतना ही उपयोग करना है, ठीक है। तो इसका मतलब यही होता है कि उपयोग को कम करके, यानी कि हमें जितनी नीड है हमें उतना ही चीजें को उपयोग करना चाहिए। दूसरा है पुनः चक्रण एवं पुनः उपयोग। पुनः चक्रण का क्या मतलब होता है? जैसे मैंने आपको जल का एग्जाम्पल बताया, है ना। पुनः चक्रण और पुनः उपयोग का मतलब ये होता है कि जैसे मान के चलिए आप मार्केट गए, मार्केट में आपने मान के चलिए एक स्प्राइट की ठंडा वाली बोतल पी, है ना। अब आपने क्या किया, उस बोतल को आपने क्या किया, वहीं डस्टबिन में फेंक दिया। लेकिन जो समझदार व्यक्ति होगा वो क्या हुआ, उसने उस बोतल को घर में लाया, उस बोतल को उसने क्या किया, साफ कर लिया। अब उस बोतल से वो क्या कर रहा है, अपने डेली यूज में उसने पानी भर के फ्रिज में रख दिया। जब उसको ठंडा पानी चाहिए तो उसी बोतल से वो क्या कर रहा है, वो ठंडा पानी पी रहा है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि पुनः चक्रण एवं पुनः उपयोग कर सकते हैं, यानी कि चीजों को बार बार उपयोग करके उसको हम उपयोग में ला सकते हैं। आगे लिखा हुआ है कि पुरानी सामग्री को उपयोगी बनाकर। पुरानी सामग्री को उपयोगी बनाकर मतलब जैसे कि अपने घर में आप देख सकते हैं कि जैसे कि आप अखबार ले रहे हैं, है ना। तो अखबार आप ले रहे हैं, अब न्यूज़पेपर आपके साथ बहुत सारा हो गया, तो आप क्या करते हैं, कुछ लोग उसको रद्दी में बेच देते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, उसी अखबार से थैले बना लेते हैं, लिफाफे बना लेते हैं, उसी अखबार से कार्डबोर्ड से घर में कुछ सामान रखने के लिए बॉक्स बना लेते हैं, अलमारी के लिए यूज कर लेते हैं, बिछाने के लिए यूज कर लेते हैं। तो इस तरीके से पुरानी चीज़ों को बार-बार हम उपयोग कर सकते हैं, उनको बिना फेंके। तब तक कि जैसे कि आप देखे होगा घर में, जैसे कि अपने जो कपड़े रहते हैं, है ना? तो जब नए कपड़े रहते हैं तो अपन पहनते हैं, और जब पुराने हो जाते हैं तो उन्हीं कपड़ों से अपन क्या कर लेते हैं, घर में साफ-सफाई के लिए, कपड़े साफ करने के लिए, पोछा बनाने के लिए, उन्हीं कपड़ों को हम यूज़ कर लेते हैं। ठीक है? आगे बढ़ते हैं।
आगे लिखा है कि संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है। मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे आपसे कोई पूछे कि भैया मैं संसाधन संरक्षण करना चाहता हूँ, लेकिन कोई आपसे पूछे कि आप क्यों कर रहे हैं, इसकी क्या जरूरत है, इसकी क्या नीड है कि आपकी संसाधनों का संरक्षण कर रहे हैं, है ना। तो उसका आंसर लिखा हुआ है, हम पढ़ते हैं कि संसाधनों के विवेकहीन एवं अति उपयोग से कई सामाजिक एवं आर्थिक समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। गांधी जी अत्यधिक उत्पादन के खिलाफ थे एवं उनका मानना था कि आधुनिक टेक्नोलॉजी की शोषणात्मक प्रवृत्ति ही संसाधनों के क्षय का कारण है। मतलब यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि संसाधनों के कौन सा विवेकहीन, यानी कि हमें 2 जोड़ी कपड़े की आवश्यकता है लेकिन हम 10 जोड़ी कपड़े ले आए, है ना। और उपयोग क्या होता है, जैसे विवेकहीन उपयोग ये होता है, जैसे मान के चलिए आपके घर में मान के चलिए एक ट्यूबवेल लगा हुआ है, ठीक है। आपके घर में क्या लगा है, एक ट्यूबवेल लगा है। अब आपको प्यास लगती है, आप ट्यूबवेल चालू कर लेते हैं, तो वहां से आप क्या करेंगे, 1 गिलास पानी पियेंगे और वहां से आप क्या 2 बाल्टी 4 बाल्टी पानी क्या कर देंगे, वहां वेस्ट कर देंगे। तो इस तरीके की जो एक्टिविटी हमें नहीं करना चाहिए, है ना। आगे बढ़ते हैं और इसी में वही चीज लिखा हुआ है कि क्या लिखा हुआ है यहाँ पर कि इससे सामाजिक एवं आर्थिक समस्या उत्पन्न हो जाती है और गांधी जी अत्यधिक उत्पादन के खिलाफ थे। इनका मतलब ये था कि जब चीजें ज्यादा सरल होगी, ज्यादा मात्रा में उत्पादन होगी, तो मानव क्या करेगा, उसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग करेगा, ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करेगा और उसका क्या होगा, दोहन होगा। तो इसी बात का यहाँ पर जिक्र किया गया है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ लिखा हुआ है कि पृथ्वी पर संसाधन सीमित मात्रा में ही। देखिए यहाँ पर क्या है, संसाधन सीमित मात्रा में, जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, तो इनके भंडार हैं, लेकिन ये सीमित समय तक ही है। यदि हम इनका अत्यधिक उपयोग करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा ये अभी क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, ठीक है। यदि इनके अंधाधुंध उपयोग पर रोक नहीं लगती तो भविष्य में मानव जाति के लिए कुछ नहीं बचेगा। देखिए यदि हम इसका उपयोग, जैसे कि यदि हम जल का उपयोग देखें या पेट्रोलियम का उपयोग देखें या गैस का, यदि इसको हम अत्यधिक उपयोग करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि जब हमारे भविष्य में जो आने वाली पीढ़ी होगी उसके लिए इन संसाधनों की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो उसी चीज को यहाँ पर लिखा हुआ है कि भविष्य में मानव जाति के लिए कुछ नहीं बचेगा, इससे हमारा अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा, इसलिए संसाधनों का संरक्षण बहुत आवश्यक है। तो अब आपको समझ में आया होगा कि हमें संसाधनों का संरक्षण क्यों करना है, क्योंकि यदि हम इनका अत्यधिक उपयोग करेंगे, विवेकहीन उपयोग करेंगे, यदि हम इनका अत्यधिक दोहन करेंगे, एक समय ऐसा आएगा कि जो हमारी पृथ्वी पर प्राकृतिक संसाधन जो प्रकृति की देन है वो एक समय पर लिमिटेशन में हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे और फिर हमारी आने वाली पीढ़ी को बहुत ही सारी समस्या। आगे देखते हैं, की पॉइंट कुछ है, यहाँ से आपको ये सिंपली याद रखना है। यदि हो सकता है आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में यदि पूछ लें तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि देखिए यहाँ पर लिखा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संसाधन संरक्षण की वकालत 1968 में क्लब ऑफ रोम ने की। यानी कि सबसे पहले संसाधन संरक्षण की जो वकालत है 1968 में किसने की, क्लब ऑफ रोम, ये एक संस्था है, इसने सबसे पहले शुरुआत की कि हमें संसाधनों का संरक्षण करना चाहिए। इसके बाद देखते हैं 1974 में सुमेशन ने अपनी पुस्तक स्मॉल इज ब्यूटीफुल में की, यानी कि इसके बाद 1974 आया, इसमें एक सुमेशन नाम के एक व्यक्ति हैं, इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी स्मॉल इज ब्यूटीफुल। इस पुस्तक में इन्होंने गांधी जी के विचारों को बताया और इन्होंने भी बताया कि हमें संसाधनों का संरक्षण करना चाहिए। फिर आगे देखते हैं 1987 में वुडलैंड आयोग रिपोर्ट द्वारा वैश्विक स्तर पर संसाधन संरक्षण में मूलाधार योगदान किया गया। इस रिपोर्ट ने सतत पोषणीय विकास की संकल्पना प्रस्तुत की और संसाधन संरक्षण की वकालत की। यानी कि 1987 में एक वुडलैंड आयोग आया, उसने एक रिपोर्ट जारी की, उसमें इन्होंने वैश्विक स्तर पर बताया कि भाई हमें संसाधन संरक्षण करना बहुत ही जरूरी है और इन्होंने बताया कि हम संसाधन संरक्षण जो है वो सतत पोषणीय विकास की संकल्पना है इसके आधार पर करेंगे। यानी कि हम संसाधनों का उपयोग करेंगे, लेकिन कैसा उपयोग करेंगे, ऐसा उपयोग करेंगे, ऐसा विकास करेंगे, सतत पोषण विकास जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि हमारा विकास भी हो और पर्यावरण को हानि ना हो। ठीक है दोस्तों, तो ये सिंपली आपको ये नॉर्मली याद रखना है। आपके ऑब्जेक्टिव में हो सकता है आपसे पूछ लें, ये सन या कोई भी लेखक का नाम पूछ लें कि इनने कौन सी पुस्तक लिखी या इनने किस पुस्तक में क्या चीज़ बताई, ये सिंपली आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये था आज की वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ये नोट्स यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप आकाश लेक्चर ऑनलाइन ऐप को आप डाउनलोड करके भी इस नोट्स को पढ़ सकते हैं दोस्तों। थैंक यू।